ओके, स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास हम लोग लेक्चर 5 में कुछ क्वेश्चन देखे हुए थे। क्या क्या देखे थे लेक्चर 5 में, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनमें पहले सबसे पहले देखे थे जो एरिया निकालना हो, तो किसका निकालना हो, कार्डियोइड, कोई कार्डियोइड अगर हमको दिया हुआ है यहाँ पे, तो उसका एरिया निकालना है। एरिया बिटवीन द कर्व पे ही हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कुछ दिनों से, जितना भी मल्टीपल लेक्चर आ रहा है या जो भी है। इसके बाद हम लोग लेंथ भी देखने वाले हैं, और उसके बाद फिर वॉल्यूम एंड सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन भी देखने वाले हैं। ठीक है, जब तक क्लास इस तरह चलता है उसमें। तो इनमें एरिया देख रहे थे, किसका किसका निकालना था। यहाँ पे बहुत सारा, जैसे कि पहले कार्डियोइड था, कार्डियोइड का हम लोग देख लिए थे, कितना आ गया, 3 पाई a² बाई 2 आ गया। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखे कि अगर कार्डियोइड मेरा r = 1 - cos थीटा होता है, तो एरिया इनका भी वही सेम टू सेम ही रहेगा, क्योंकि वो क्या होता है, सिर्फ देखने में चेंज होता है, सेटअप बदलेगा, बाकी एरिया तो सेम ही रहेगा उसका, है ना। उसके बाद फिर अलग सा कार्डियोइड एक और देखिए, r = a1 + sin थीटा हो या r = a1 - sin थीटा हो, दोनों का भी देख लिए, सब में कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है। फिर एक दूसरे तरह से कर्व देखे जो देखने में कार्डियोइड जैसा लगता है, लेकिन ये कार्डियोइड नहीं था, ये कुछ और था। r = कितना, 4 + 3 cos थीटा, उसका भी निकाले। सेटअप अगर देखेंगे तो कैसे था, यहाँ से लेकर इस तरह से था, थीटा का वैल्यू 0 से लेकर थीटा का वैल्यू इस तरह से धीरे 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 बढ़ता है, ये θ = पाई हो जाता है। फिर अगर तुम इसको सिमेट्रिक करना चाहोगे, तो जो तुम्हारा ऊपर में है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेम टू सेम नीचे में भी आ जाएगा। जो तुम्हारा ऊपर में था वही तुम्हारा नीचे में भी आ जाएगा। तो हम 2 गुना कर दो तो सिमेट्रिक के लिए चल जाएगा, कि अगर यहाँ पे तुम 2 गुना कर देती हो, ठीक है, तो फिर उस हिसाब से भी चल जाएगा थीटा का। अच्छा, यहाँ पे कुछ लगता है छूटा हुआ है, एरिया में से हम छोड़ दिए, 0 से पाई लेके चले हैं। 0 से पाई, और आर का वैल्यू 0 से लेकर इस कर्व तक लिए हैं। अगर कर्व तक लिए हैं तो 2 गुना छूटा हुआ है। ओके, पिछले क्लास में ध्यान देना, यहाँ पे 2 गुना छूटा हुआ है एरिया में। ठीक है, ध्यान दिए थे तुम लोग, कोई भी शायद ध्यान नहीं दिए होगे। ये 2 गुना छूटा हुआ है, अब दो दो कैंसिल कर दोगे तो नीचे जो भी आएगा, बोले थे ट्राई करने के लिए, कितना आंसर आया था इसका, जो भी आंसर आया था उसको 2 से मल्टीपल कर दो। बनाए हो कोई भी? अगर बनाया तो ठीक है, और नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, उसको 2 से गुना कर देना, मल्टीपल कर देना, ये हो जाएगा। अब इसको आसानी से यहाँ पे कर सकती हो, 0 से लेकर कितना हो जाएगा, पाई, ये 16 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, cos² प्लस 2ab, 24 cos थीटा। ठीक है, अब इसको कर देना है थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, और जो भी आया होगा तुम्हारा वही हो जाएगा आंसर। बस यहाँ पे 2 छूटा हुआ था, क्यों, क्योंकि ये ऊपर जैसा कर्व होगा सेम टू सेम नीचे भी हम थीटा का वैल्यू 0 से लेकर पाई तक दिए, लेकिन नीचे वाला छूट गया था यहाँ पे लिखना। ठीक है, तो ये सब ध्यान देना। उसके बाद हम लोग फिर देखे थे, एक लेमनिस्केट था, r² = a² cos 2 थीटा। तो r² = a² cos 2 थीटा में यहाँ पे लेमनिस्केट था, तो हम लोग सबसे पहले क्या किए, ट्राई किए जो पहला कोऑर्डिनेट का एरिया है ना, इसको निकालने के लिए, ये जो है। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे, तो थीटा का वैल्यू 0 में, आर सबसे ज्यादा, थीटा का वैल्यू पाई/4 में, आई और आर जो होता है वो पोल पे आ जाता है। दैट मीन्स कि आर का रेडियस वेक्टर जो है, लेंथ जो है, वो खत्म हो जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए देखा जाए अगर हम लोग, तो थीटा का लो 0 से पाई/4, इसको 4 से गुना कर देंगे, तो ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, तीनों का तीनों और भी आ जाएगा, है ना। तो सिंपली 4 से गुना किए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का यहाँ पे सेटअप किया, और आंसर मेरा एज को निकल के यहाँ पे आ गया। ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए थे यहाँ पे, बोले थे कि इसका आंसर 5 तो आएगा ही, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला का रेडियस है एरिया है 9, यहाँ पे 3 रेडियस है, और ये जो कर्व है यहाँ पे, ये है तुम्हारा 2 रेडियस का। तो इसका मतलब 9 पाई - 4 पाई करेंगे पाई² से, तो तुमको 5 पाई दिख जाएगा। लेकिन मेरा टारगेट ये था, टारगेट क्या दिए थे, टारगेट बोले थे कि सेटअप करो, सेटअप करना है, क्या करना है, सेटअप इंटीग्रल। एनीवन, कोई भी इंटीग्रल सेटअप करके क्या ये ट्राई किए कि इसका आंसर 5 पाई आया, कोई भी? नीरज, ट्राई किए इसको कि नहीं किए? या संतोष, तुम ही बताओ। यस सर, किए थे। अच्छा, आ गया आंसर, मतलब आंसर तो आ ही गया, मतलब सेटअप हो गया ना अच्छे से। किसमें यस किए, सर, कार्टेशियन में किए कि पोलर में किए? हम कार्टेशियन में किए। कार्टेशियन में से तुम्हारा 5 पाई आ गया। यस सर। अच्छा अच्छा, किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में किया क्या, कार्टेशियन में, कि फर्स्ट यहाँ से कोऑर्डिनेट में। लेकर यहाँ तक ले लेते हैं, यही ना। यस सर। तो लेकिन उसमें तुम एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ लियो, एक्स का वैल्यू? एक्स का वैल्यू लिए हैं सर यहाँ 2 से 3 तक। 2 से 3, एक्स का यस। वैल्यू ले लियो 2 से 3। 2 से 3 में एक चीज हमको बताओ, जब तुम एक्स का वैल्यू ले लियो 2 से 3, और वाई का वैल्यू, ये इस वाई वाले का सर्किल से वैल्यू। लेकर इस वाले सर्किल, यस सर।
अच्छा चलो, तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, शायद कुछ मिस्टेक हो सकता है उसमें। पहले इसको हटा देते हैं, जो भी हम यहाँ पे किए अभी। ठीक है, शायद कुछ मिस्टेक ये होगा, जैसे कि तुम सेटअप किए। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसी को हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं नोट्स में, इसके बाद और को दिए थे। हाँ, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दिए थे, ये सारे क्वेश्चन पे भी डील करेंगे। ठीक है, तो बताओ पहला नंबर क्वेश्चन बना है किसी से भी? पहला नंबर ट्राई किए? पहला क्वेश्चन कि ट्राई नहीं किया अभी तक? देखो, ट्राई करना है, 1 डेढ़ घंटा क्लास के बाद तुरंत 1 डेढ़ घंटा रात को ही पढ़ लिया करो। ठीक है, या जब भी टाइम मिलता है उसको ट्राई करना। अभी R = 2a cos थीटा सर्किल होता है किसमें? एक्स एक्सिस में, हमको पता है। R = 2a sin थीटा ये भी सर्किल होता है किसमें? वाई एक्सिस सेंटर रहता है ना। दोनों में कुछ ना कुछ इंटरसेक्ट आएगा। इसमें इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है? प्रॉब्लम नहीं, सबसे बड़ा जो टास्क है तुम्हारा, प्रॉब्लम तो नहीं बोलेंगे, सबसे बड़ा टास्क है वो तुम्हारा सेटअप करना। सबसे बड़ा टास्क क्या है? सेटअप करना। सेटअप अगर तुम कर दिए इंटीग्रेशन का, एरिया के लिए इंटीग्रल का सेटअप अगर कर दिए, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, काम बन जाएगा। तो सेटअप करना है इसमें, सेटअप ही इंपॉर्टेंट है। एरिया का फाइंड करना, डबल इंटीग्रेशन आ गया, इसको फाइंड करना, डीएक्स डी वाई हो या डबल इंटीग्रेशन हो गया, आर डी आर डी थीटा, ये आसानी से हो भी जाएगा, लेकिन जो सेटअप है ना वो वही डिसाइड करेगा। दूसरा, उसके बाद दूसरा नंबर भी दिए थे, दूसरा नंबर हुआ क्या? पहला या दूसरा, तीसरा, चौथा है, इनमें से कोई भी बताओ जो कि हुआ है तुमसे। कोई भी, एनीवन? अच्छा, आवाज क्लियर जा रहा है ना? आवाज आ रही है? यस सर, आ रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब कोई भी ट्राई नहीं बना कि ट्राई नहीं किए? जो भी एक हो आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर फिर हम बना उसको ध्यान देंगे। सर बनाए ही नहीं, दूसरे जगह चले गए थे, अभी आए हैं तुरंत। और बाकी पूजा या नीरज, तुम लोग ट्राई किए कि नहीं किए? तुम लोग को आवाज आ रही है? सर हम घर आए हुए थे इसलिए सर बहुत सारा काम हो गया था, इसलिए ट्राई वगैरह नहीं किए थे। तो बोलो कि टाइम नहीं मिला या जो भी हो, एनीथिंग कि हम नहीं बनाए तब ना हम फिर टाइम बनाएंगे, नहीं क्योंकि ये मिला सब सर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर ठीक है, और हम भी आज घर आ गए। तुम भी आज घर गई, चलो कोई बात नहीं। देखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं बनाया तो हम बनाएंगे, क्योंकि ये पहला वाला क्वेश्चन का सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है, ये तुमको इस तरह का क्वेश्चन हम तुमको बोलते हैं, अगर इन फ्यूचर जैम वगैरह करना हो, ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मतलब तुमको हायर में अगर जाना है तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, ये इसको तुम ट्रिपल स्टार लगाओ। इसका सेटअप इन्हीं से हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। एक क्वेश्चन एनी हाउ इस तरह का जैम में आना ही आना है। तो उसमें सबसे बड़ा टास्क रहता है कि इस तरह क्वेश्चन को सेटअप करना, कि सेटअप क्या होगा उसका। ठीक है, अब उसके बाद जैसे कॉमन, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चौथा तो इजी है, ठीक है, फिर भी बताएंगे। तीसरा, चौथा, ये सारा का सारा ना जेएम पर्पज से दिए हुए, ये यूनिवर्सिटी में कम पूछेगा इस तरह का। ये जैम वगैरह के लिए तुमको क्या होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका सबका सेटअप इंपॉर्टेंट है। सेटअप अगर हो जाता है अच्छा से तो फिर काम बन जाएगा। सेटअप अगर हो जाता है अच्छा से तो काम बन जाएगा, और कुछ नहीं ज्यादा चाहिए हमको, सिर्फ और सिर्फ सेटअप चाहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेटअप चाहिए, और कुछ नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं, इसको भी फिलहाल हटा देते हैं, क्या क्या इसमें लिखे थे, जो भी हो। बाकी को यहाँ पे टू छूटा हुआ था, तो टू तुम लोग लगा लेना। इसका मतलब नहीं बनाया हो तो शायद इसलिए नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो दिए थे वहां से स्टार्ट करते हैं। और उनके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 देखेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन जैम से रिलेटेड, जैम का ही देंगे, ठीक है, उसको बनाना है, जैम का ही देंगे। फिर अगले वो सब एज एक्सरसाइज रह जाएगा आज के क्लास। उसके बाद वही एंड करेंगे, कल से फिर हम लोग लेंथ वगैरह देखेंगे। सबसे पहले सेटअप देखो, इस चीज से देखो, अगर नहीं समझ में आए तो पूछना है। ठीक है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, दो कर्व दिए हैं, दो सर्किल दिए हैं, इसका सेटअप। कार्टेशियन में किया हो तो क्या प्रॉब्लम होगा, और अगर पोलर में करे तो क्या सुविधा होगा, उन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आज का क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या था? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। कौन कौन सा कर्व था? x² + y² = 4 एंड x² + y² = ये कर्व हमको दिया हुआ है, इसका इसी का हमको चाहिए सॉल्यूशन, आंसर।
तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको गिवन लिख लेते हैं। गिवन कर्व्स इज या कर्व्स आर क्या है, एक है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये कर्व हमको दिया हुआ है। चलो बहुत अच्छा, पहले कर्व को हम ट्रेस कर लेते हैं। अगर कर्व दिया हुआ है तो कर्व ट्रेस करने में कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से कर्व हम लोग क्या कर लेते हैं, ट्रेस कर लेते हैं। ये चला गया पहला मेरा, ये सर्किल हो गया, ठीक है। सर्किल थोड़ा सा गोल होना चाहिए, ये सर्किल मान लेते हैं पहला, ठीक है। दूसरा के लिए ये हो गया मान लो दूसरा सर्किल, दो सर्किल यहाँ पे हमको दिख रहा है ना, ये हो गया दोनों सर्किल, ठीक है। ओके चलो बहुत अच्छा, इसको साइड लगा देते हैं, ये दोनों मेरा सर्किल है। अब इस सर्किल पे हम बात करें थोड़ा सा, इसको और इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ये पहला वाला कर्व, ये वाला कर्व जो है मेरा वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 3 रेडियस का, और ये अंदर वाला कर्व हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। कर्व हम लोग इसको क्या किए थे, ड्रॉ भी किए थे। कैसा होगा ये कर्व, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सेटअप इंपॉर्टेंट है, सेटअप अब तुम अगर कार्टेशियन में कियो, अगर कोई प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम कार्टेशियन में होता है, अगर तुम्हारा हो गया तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम लोग सर्कुलर, देखो एरिया है ना, सर्किल है ना, अगर सर्किल वगैरह है या कोई चीज लूप बनाता है या घूमता है, ठीक है, तो हमेशा ट्राई करो कि वो पोलर में चला जाए तो ज्यादा सुविधा से हो जाएगा। अदरवाइज होगा कार्टेशियन में भी, लेकिन कार्टेशियन में ये क्या करेगा, तुमको दिक्कत करेगा, सर ठीक है। इनवर्स में आके ज्यादा फंस कभी कभी जाता है, बहुत सारा सुविधा भी होगा। क्या हुआ, इनवर्स वाला आ जाता है इसमें, वहाँ फंस जाता है बहुत। इनवर्स वाला आता तो है, लेकिन लिमिट तुम्हारा जब 2 से 3 लिए, उसमें एक एक वाला क्या लोअर लिमिट वर्क करता है, वो हम बताएंगे कहाँ तुम्हारा गलती हो सकता है या कहाँ तुम ध्यान नहीं दिए, ठीक है। उस क्वेश्चन पे भी हम ध्यान देंगे यहाँ पे। इनवर्स वाला आता तो है, ठीक है, लेकिन एक लिमिट शायद यहाँ पे दिक्कत करे, एक लिमिट वो कौन सा होगा वो भी देख लेंगे यहाँ पे। जैसे कि दोनों दोनों तो हम यहाँ पे कर दिए, अब दोनों को करने के बाद फटाफट करके हम इसका सारा चीजें लिख भी देते हैं यहाँ से। ओके, ये हो गया मेरा x, ये हो गया y, ये हो गया सेंटर। इस पॉइंट को अगर हम लोग नाम बोलेंगे, कोई भी नाम दे देते हैं, ये हो गया जाके 2, दिख ही नहीं रहा है, 2,0, इसको बोलेंगे तो 3,0, ऐसे ही जो भी हो तुम्हारा। अगर तुम रफ करते हैं, कुछ ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं कि कार्टेशियन में करेंगे, ठीक है, फॉर कार्टेशियन में, ठीक है। कार्टेशियन में अगर करते हैं तो तुम जैसे किए, तुम क्या किए कि एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाले ना, तो 4 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तुम बोले एक्स का वैल्यू क्या लिए 2 से 3, और y का वैल्यू क्या लिए, तो लोअर वाला जो है कौन सा, ये वाला जो सर्किल है मेरा, इसका इसका हो गया यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर देखोगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ना दिखेगा। उस किसका मतलब y बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। चूंकि y पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो y तुम पॉजिटिव लिए, तो तुम y लिए होगे, कितना लिए होगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर से कहाँ तक लिए होगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या तुम ये लिए हो, क्या ऐसा ही है, सर बताओ। यस सर ऐसा हाँ ही। ऐसा ही है, ठीक है। तो ऐसा ही अगर है, ऐसा ही अगर है, तो तुम जब नीचे का लिए उसमें क्या किए, जब लोअर कर्व लिए, तुम मान लो कि एरिया निकाल देते हैं, ठीक है, तुम्हारा एरिया निकाल देते हैं जो भी एरिया आया है उसमें से। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये हो जाएगा, तुम्हारा आ गया यहाँ पे डी वाई डी एक्स। अब तुम जैसे ही 4 टाइम्स तो चलो बाद में कर लेंगे, डी वाई है तो रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइक बंद करो, ये हो गया dx। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा पता है, 4 तो चलो ठीक है, 2 से 3 में रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर तो वर्क कर जाएगा, लेकिन माइनस 4 2 से 3 में क्या रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वर्क करेगा अपर लिमिट, क्योंकि अपर लिमिट जैसे ही तुम 3 पुट करोगे एक्स स्क्वायर में,
तो 4 - 3 का स्क्वायर 9, 4 - 9 -5 है, रूट अंडर -5 बिलोंग करता है तुम्हारा कहाँ पे, ये हो जाएगा रूट अंडर -5, वो तुम्हारा बिलोंग कर जाएगा कॉम्प्लेक्स फील्ड में। तुम खुद देखो अपर लिमिट 3 है ना, तो 3 क्या इस कर्व के लिए होगा, होगा ही नहीं। तुम ये कौन सा कर्व है, ये जो कर्व है ये छोटा वाला कर्व है, ये यहाँ जो कर्व ये है सर्किल है, उस सर्किल में तुम अपर लिमिट दे रहे हो 3, उसमें 3 सेटिस्फाई नहीं करेगा। सर्किल के अंदर का पॉइंट हो या सर्किल में हो, बाउंड्री में हो तो ठीक है ना। अपर लिमिट तुम अपर लिमिट सर्किल के बाहर का दे रहे हो, सेटिस्फाई करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। यहाँ पे तुम क्या दोगे, एक्स का वैल्यू 3, अगर एक्स का वैल्यू 3 दे दिए तो वाई 4 - x² कभी नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहीं पे देखो 9 हो गया, तो 4 - 9 = -5, जो कि तुम्हारा रियल नंबर में नहीं होगा। तो ये जो सेटअप है ना, ये पूरे तरीके से गलत है। ये सेटअप गलत हो गया, जैसे तुम कर रहे थे ना, यहाँ से एक्स का वैल्यू, ये किसके लिए वैलिड होगा, ये ओनली फॉर वैलिड होगा जब एक्स का वैल्यू 2 से लेकर एक्स का वैल्यू 3 दिए, तो सिर्फ ये वाला जो छोटा सा एरिया होगा इसके लिए वैलिड होगा। क्लियर है, ये जो छोटा सा एरिया इसके लिए वैलिड होगा। इसका मतलब और भी तो एरिया है, अगर तुम 4 से गुना करोगे तो तुमको इतना ना निकालना है, ये इतना सारा एरिया निकालना है इतना सारा। उनमें से तुम 2 से लेकर 3 दिए, तो 2 से 3 में तो सिर्फ इतना ही आया, तो कुछ तो खाली रह गया ऑलमोस्ट इतना, इतना से लेकर ऐसे करके ये वाला भी तो निकालना पड़ेगा। इसके लिए फिर क्या करोगे, 0 से 2 करोगे, तो जब 0 से 2 करोगे तो फिर तुमको ऐसे करके चलना पड़ेगा, फिर 2 से 3 के लिए तुमको ऐसे करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 से 2 के लिए तुमको जो जाएगा यहाँ से लेकर इस तरीके से जाएगा, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कार्टेशियन में करना। और उसमें दूसरी बात, उसमें इसका फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा, कौन सा, रूट अंडर a² - x², फिर पूरा कैलकुलेट करो, टाइम लगेगा। अब ये बात आता है कि तुम्हारा जो 5 पाई आया, तुम बोले क्या आया, तो ये कैसे आएगा, ये तो वैलिड ही नहीं है, यहाँ पे ये वैलिड ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है 2 से 3 लिमिट। ठीक है, कौन से, ये छोटे से सर्किल के लिए जिसका तुम निकालो। तो ये सेटअप जो है पूरी तरीके से गलत है, ये सेटअप पूरी तरीके से क्या है, गलत है, एकदम गलत है, सही नहीं है। क्लियर, चलो ठीक है, इसको हटाते हैं, ये मेरा मोटिव नहीं है, ये हटाते हैं। हम क्या करेंगे, इसको हम क्यों ना, जब सर्किल है, कभी भी जब सर्कुलर टाइप से कोई चीज हो, लूप हो, अगर वो कार्टेशियन में दिया हुआ है तो क्यों ना उसको हम पोलर में कन्वर्ट कर लेंगे, आसान होगा पोलर में कन्वर्ट करना। ठीक है, पोलर में कन्वर्ट करना वो आसान होगा, पोलर में कन्वर्ट करके हम लोग इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। तो पोलर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, काम खत्म। पोलर के लिए ठीक है, पुट करेंगे, क्या पुट करोगे बताओ, पुट करेंगे x बराबर r cos थीटा एंड y बराबर r sin थीटा, यही पुट करेंगे, x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा। इनमें से क्या निकल के आ जाएगा मेरा, यहाँ से ये निकल के आ जाएगा x² + y² बराबर r²। तो इम्प्लाइज एगो r² बराबर 4 हो गया एंड एगो r² बराबर 9 हो गया। क्योंकि रेडियस वेक्टर है ना, तो r बराबर हम 2 लिख सकते हैं एंड r बराबर 3 लिख सकते हैं। अब पोलर में क्या देता है, क्या इसी को हम लोग सर्किल से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं क्या, पोलर में कर सकते हैं ना सर्किल, कौन सा, ये वाला हो जाएगा मेरा r बराबर 3, और ये अंदर वाला जो है ये हो जाएगा r बराबर 2, है ना। अब r बराबर 2 3 तो सर्किल हो गया, है ना। तो अब इसका सेटअप चाहिए, तो r जो है, अब देखो रेडियस वेक्टर जो हम पिछले क्लास में बोल रहे थे, अगर अगर ये एरिया पोल, अगर इसको पोलर कोऑर्डिनेट में देखोगे तो ये ओरिजिन पोल बन जाएगा। तुम्हारा पोल पे एरिया टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, एरिया पोल के बाहर है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, इससे पहले का सारा क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन देखो, तो इसमें अगर देखोगे यहाँ जो है तुम्हारा, यहाँ पे जो एरिया है वो पोल पे टच कर रहा है। इससे पहले वाला क्वेश्चन देखो, पोल एरिया के अंदर ही आ गया। इसमें पहले वाला में देखो हर जगह या तो टच करता है या अंदर आता है, इसलिए तुम्हारा आर जो है 0 से जा रहा था, है ना। उसके आगे भी 0 से जा रहा था, यहाँ पे भी। लेकिन ये पहला क्वेश्चन दिखा जिसमें कि तुम्हारा जो पोल होगा वो एरिया को टच नहीं करेगा या एरिया के अंदर नहीं होगा, एरिया ये वाला है। तो इसमें आर भी तुम्हारा 0 से नहीं होने वाला है ना। अब बात करते हैं कि अगर इसको लेंगे तो थीटा क्या होगा मेरा। तो थीटा देखो, थीटा ये पूरा सर्किल चाहिए ना तुमको, गोल घूम रहा है, तो थीटा 0 से लेकर π/2 है, ये तुम्हारा पाई है, ये 3π/2 है, फिर
4 पाई/2 यानी 2 पाई है, तो थीटा एक राउंड के लिए पूरा का पूरा 0 से 2 पाई ले लो। ठीक है, थीटा क्या ले लो, 0 से 2 पाई ले लो। आसानी से ये क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा थीटा बराबर पाई ले सकते हो, है ना। ये बराबर ऊपर में इसको लिख सकती हो थीटा बराबर पाई/2। ठीक है, इसको इधर लिख सकती हो थीटा बराबर 0। नीचे में इसको लिख सकती हो थीटा बराबर 3 पाई/2। बहुत सारा चीज इसमें कर सकते हैं। ठीक है, मेरा टारगेट है ये वाला एरिया जो है वो पूरा का पूरा निकालना। क्लियर, चलो अच्छी बात है, देखते हैं अब क्या होगा। अब यहाँ पे आर कहां से कहां जाएगा बताओ तो। द एरिया, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स इज गिवन बाय, कैसे दिया जाएगा उसको देखो। उससे पहले हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लेना चाहोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लो, पूरे में लेना चाहोगे तो पूरे में लो। हम पूरे ले लेते हैं, अगर पूरे में लेंगे तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले आता है थीटा, तो हम थीटा 0 से लेकर कहाँ लेंगे 2 पाई, तो पूरा का पूरा सर्किल हम क्या कर दिए, राउंड मार लिए। चाहे इसके लिए हो चाहे इसके लिए हो, किसी के लिए भी हो, ये पूरा सर्किल मेरा कवर हो गया। अच्छा, इसमें आर कहाँ से कहाँ होगा, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है आर कहाँ से कहाँ होगा। देखो आर जो है तुम्हारा ये ना है, कैसे आर चलता है, ये वाला आर है ना, यही ना आर जाएगा। आर क्या होता है, लेंथ होता है। लेंथ किसका, रेडियस वेक्टर का। वो मेजरमेंट हमेशा पोल से होता है, लेकिन एरिया जब पोल में टच नहीं कर रहा है। अगर देखो कुछ चीजें ध्यान दो, इससे पहले भी हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं लेक्चर 4 में। जब तुम्हारा सिंपल r बराबर 3 का एरिया हम निकाले थे, तो क्या किए थे, r बराबर 0 से लेकर r बराबर 3 कांस्टेंट था उसमें। यहाँ पे मान लो तुमको छोटा वाला सर्किल का एरिया निकालना है, ये वाला, तो तुम क्या करते, ये पूरा अंदर का आ जाता, तो तुम लेते r बराबर 0 से लेकर r बराबर 2, तब ना ऐसे ऐसे करके गया था तुम्हारा। अगर रेडियस वेक्टर कांस्टेंट है और थीटा बढ़ाओगे तो तुमको कुछ इस तरह का दिखेगा, कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम r बराबर 0 से लेकर अगर 3 करेंगे तो मेरा ये वाला भी एरिया आ जाएगा। ये नहीं ना चाहिए हमको, हमको ये वाला चाहिए जो यहाँ पे शेडेड किया हुआ पिंक टाइप से, है ना। तो r बराबर 0 जैसे लोगे r बराबर 3 करोगे तो रेडियस वेक्टर तुम्हारा कांस्टेंट है, तो ये कुछ इस तरीके का चलेगा। और थीटा जैसे जैसे बढ़ाओगे तुम्हारा रेडियस वेक्टर कांस्टेंट है, वेरी नहीं करता है, तो एक कांस्टेंट सर्किल बनाता हुआ चला जाएगा, है ना। तो उसमें क्या होगा, ये वाला जो अंदर का है जिससे मुझे नहीं चाहिए वो भी आ जाएगा। तो हम कहां से लेंगे, r बराबर 2 से लेकर r बराबर 3 तक। कहां तक लेंगे, r बराबर 2 से लेकर r बराबर 3, ये जाएगा मेरा अब की बार r, ये r होगा, ऐसे करके होगा। ठीक है, इस तरह से होगा 2 से लेकर 3 तक, 2 से लेकर 3 तक। 2 से लेकर अगर 3 रहेंगे और थीटा कांस्टेंट है, मतलब ये अपने आप ऐसे जाएगा 2 से 3। आर रेडियस वेक्टर कांस्टेंट है, वेरी ही नहीं कर रहा है, और थीटा पूरा घुमा रहे हो तो थीटा पूरा घुमा रहे हो तो ये भी पूरा घूम जाएगा। अगर थीटा 0 से पाई/2 लेते तो बस ये यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे करके यहीं तक आके रुक जाता। देखो रेडियस वेक्टर होता है और वो लेंथ होता है ना, एक डिस्टेंस होता है। थीटा घूमने पे उसको भी धीरे धीरे सारे थीटा के लिए वो एक ऐसा ऐसा लकीर बनेगा, इतना सट के जाएगा इनफाइनाइट लकीर की, ये पूरा का पूरा एरिया तुमको क्या कर देगा, कवर कर लेगा। क्लियर हो रहा है। तो आर कहां से कहां जाएगा इस केस में, तो आर जाएगा तुम्हारा 2 से लेकर 3, और एरिया के लिए क्या करेंगे, डी थीटा। 2 से लेकर 3, अगर तुमको ये वाला भी बोलता तो r 0 से जाता। अगर r बराबर यहाँ यहाँ से 1 से लेकर कुछ होता तो r बराबर 1 से लेते, अगर ये थोड़ा सा भी चाहिए होता। ठीक है, क्योंकि मुझे ये वाला चाहिए तो सर्कुलेट हो गया ना, कितना आसानी से हम लोग इसको कन्वर्ट कर दिए कार्टेशियन को किसमें, पोलर में। और कार्टेशियन में तुम्हारा गलती भी होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो सकता है कि तुम मिस्टेक किए होगे तो तुम वो देखे नहीं, तो जनरली जिस तरह से तुम लिमिट लिए थे वो कॉम्प्लेक्स फील्ड में ही जाएगा, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स फील्ड में ही जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे चला गया तुम्हारा r बराबर 2 से 3। अब इसको r बराबर 2 से 3 जैसे लिए काम खत्म, ये तो ऐसे ही निकल गया, कितना आ गया 0 से 2 पाई, तो r² बाई 2। अब यहाँ से हो गया 2 से 3 और dr हो गया डी थीटा, तो कितना हो गया 3 3 9 से 4 गया 5/2, और 0 से 2 पाई और यहाँ पे डी थीटा, इसका मतलब हो गया 5/2 डी थीटा का थीटा, और 0 से 2 पाई इसका मतलब 5/2, और ये 2 पाई और कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 5 पाई, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। यही तो चाहिए था। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया ये वाला क्वेश्चन, कैसे हम r बराबर 2 से 3 लिए
आर पोल से मेजरमेंट होता है, लेकिन पोल में नहीं है ना एरिया तुम्हारा, ये वाला एरिया नहीं है। तो आर मेरा सिर्फ इतना है, और आर जो होता है रेडियस वेक्टर होता है ना, तो ये कांस्टेंट है, 2 है और ये 3 है, कांस्टेंट है। अगर वेरिएबल होता तो हम वेरी करवाने वाला लेते, तो मेरा यहाँ से यहीं जाएगा ऐसे ऐसे करके। क्लियर, समझ में आया? बताओ, आवाज आ रही है? सर अगर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना हो तो? हाँ, तो थीटा बराबर 0 से π/2 हम और पूरा दिया। ले लिए हैं। अगर तुमको अच्छा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना हो तो थीटा ये π/2 ना है, हम यहीं तक ये- जाएंगे, तो थीटा बराबर 0 से π/2, काम खत्म। और ठीक है, रेडियस वेक्टर सेम रहेगा सर? रेडियस वेक्टर सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आर यही ना है। रेडियस ये वेक्टर क्यों सेम होगा? क्योंकि तुमको थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है तो तुम्हारा ये वाला एरिया होगा, ये ना होगा। तो इसमें भी तो तुम्हारा ये आर बराबर 2 ना, इसलिए तो लिखे देखो आर बराबर 2, और इधर भी लिख दिया आर बराबर 3, तो 2 से लेकर 3 है ना तुम जाओगे, यस सर। है ना। तो वो आर सेम रहेगा, बस थीटा थीटा घुमाए ना, हम पूरा घुमा दिए थे। ऐसे चलता है, देखो किसी भी चीज में अगर तुम लोगे ना नॉर्मली कोई बड़ा सा, जैसे एक सर्किल चाहिए होगा, तो पहले हम लेंगे, ये हो गया ओरिजिन, मान लो ये हो गया ओरिजिन, ऐसे लिए हम आर, इधर ऐसे लिए आर और इसको घुमा दिए, ओहो ये टच हो गया। जैसे कि ये हो गया ओरिजिन, ऐसे लिए आर और इसको घुमा दिए थीटा, तो हो गया पूरा सर्किल। जैसे होता ना पोछा लगाते हो, पहले एक बार इस तरह से पोछा लगा दिया, उसको घुमाते जाओ तो सारा का सारा ये समेट के आ जाएगा, एकदम पोछा जैसा लगा देते, तो उस तरह से होता है, ये चलता है। पोल से एक पहले लकीर खींच दिया आर, और खींचने के बाद पूरा सटा के इसको घुमा दिया थीटा, जितना थीटा चाहिए तुमको उसे ले लो। तो पहले हम ये लकीर खींच दिए तुमको क्या, ये आर आर ले लिया, अब थीटा जहां से जहां चाहिए तो पूरा ये पूछा मारते हुए जाएगा, एकदम सेडेट करते हुए कलर करता हुआ चला जाएगा। अब थीटा π/2 लोगे तो इतना दे देगा। अगर तुमको फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड दोनों का मिला के लेना है तो बस इतना ले लो। अगर तुमको सेकंड क्वार्टर सिर्फ निकालना है तो थीटा बराबर π/2 से लेकर थीटा बराबर π/4 ले लो। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल कर 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा टोटल का? एकदम निकलेगा, काहे नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तुम यहाँ पे क्या करो, π/2 कर दो, ठीक है, सेम π/2, π/2 ले लिया और 4 से गुना करेंगे बाद में, π/2 यहाँ भी π/2, यहाँ भी π/2, तो यहाँ पे π/2 होता तो तुम्हारा पास आंसर कितना होता? जब इसको तुम 5/2 और इधर लिखते 5/2 तो कितना हो गया, 5π/4, और 4 से गुना करते तो 5π ना आता। यस सर। बात से क्लियर है? यस सर। ठीक है। अगर तुमको सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में होता, तब थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो थीटा का वैल्यू पाई से लेकर 3π/2 लेते। फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो थीटा का वैल्यू 3π/2 से 2π ले लेते, या -π/2 से 0 ले लेते। समझ में आ रहा है? यस सर। इस तरह से वर्क करता है। क्लियर हो रहा है? बहुत सारा चीज अभी और क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, ये क्लियर करेंगे धीरे धीरे धीरे। और यही चीज कार्टिजियन में, कार्टिजियन कोऑर्डिनेट में होगा, कार्टिजियन में भी होगा, ऐसी बात हो रही है, एकदम होगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ये क्वेश्चन इजी नहीं है, देखने में इजी लगता है, लेकिन इसका अंडरस्टैंडिंग ऑब्जर्वेशन ये क्वेश्चन का बहुत सारा क्वेश्चन बनवाएगा। अभी तुमसे कुछ हद तक ठीक हुआ होगा, कुछ हद तक अभी और भी रहेगा, अलग अलग क्वेश्चन देंगे तो कंफ्यूज हो गए। फिर जैसे ही सारा क्वेश्चन को क्लियर करेंगे तो तुम्हारा एकदम टनाटन हो जाएगा सारा चीज। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी था ये आज के क्लास का, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ था, ये वाला क्वेश्चन ज्यादा, इससे भी ज्यादा मजा आएगा और इम्पोर्टेंट भी है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या था इसमें क्वेश्चन। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व r इक्वल टू 2a cos थीटा एंड r इक्वल टू 2a sin थीटा, जहां पे a 0 से बड़ा है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। नहीं समझ में आया एकदम पूछना माइक अनम्यूट करके। r इक्वल टू 2a cos थीटा एंड r इक्वल टू 2a sin थीटा, जहां हम क्या बोले कि ये पॉजिटिव ही लेके चलो। बहुत अच्छा, चलो सॉल्यूशन के लिए जो दिया हुआ है उसको देखते हैं। गिवन गिवन क्या दिया हुआ है हमको, गिवन r इक्वल टू 2a cos थीटा एंड r इक्वल टू 2a sin थीटा।
कर्व को ट्रेस कर देते हैं। कर्व हमको पता है, इतना तो हम मान के चलते हैं कि तुम लोग को भी कर्व ट्रेस करना आता है, कितना तक तो देख लिए हैं, मान के चलो। ठीक है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, मतलब पोलर ही है, लेकिन पोलर में भी दोनों कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, बाद में इसको थीटा वगैरह करके कर देंगे। ठीक है, एक है सर्किल तुम्हारा, एक सर्किल कैसा है, आर इक्वल टू 2a साइन थीटा। इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये एक सर्किल हो गया, इतना बड़ा लेते हैं। ठीक है, सेम इसका कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके इसको सर्किल को ऐसा कर दिए, टच हो जाएगा, है ना। एक सर्किल होगा इधर तुम्हारा, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, सेम साइज का। ठीक है, ओके, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं क्योंकि कहाँ मिलेगा। चलो, अब थोड़ा सा इसको बहुत बढ़िया, दोनों सर्किल, एक का सेंटर, दोनों का सेंटर भी है, पहले यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, फिर सारा काम ये करेंगे। इसका ये हो गया a,0 और इधर भी हो जाएगा तुम्हारा 0,a। ठीक है, ये हो गया पोल, ये हो गया OX, थोड़ा सा OX को बड़ा कर देते हैं क्योंकि आगे अभी काम करने वाले हैं उससे, तो ठीक है, इतना कर दिए, थोड़ा सा ये कर दिए, जरूरी भी है। ये हो गया एक्स इनिशियल लाइन, ये हो गया वाई, बोल सकते हैं अभी के लिए वाई बोल रहे हैं, आगे चल के ये क्या करेंगे, इसको हम थीटा इक्वल टू, या अभी लिख भी देते हैं, जो कि थीटा इक्वल टू तुम्हारा क्या है, थीटा इक्वल टू पाई/2 है। ये एक्स है जो कि थीटा इक्वल टू 0 है, इधर हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई, और नीचे हो जाएगा थीटा इक्वल टू 3 पाई/2, समझ सकती हो, है ना। कर्व क्या क्या, तो ये कहता है कि ये हो जाएगा आर इक्वल टू 2a साइन थीटा, और ऊपर का कर्व हो जाएगा आर इक्वल टू 2a कॉस थीटा। ओके, सबसे हाईएस्ट वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट, जो कि तुम्हारा जब थीटा 0 होता है तो 2a,0 आर थीटा के कोऑर्डिनेट में होता है हमेशा, आर और थीटा में पोलर लिख रहे हैं। ठीक है, ओके, अब ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा जब थीटा पाई/2 होता है, कॉस में किस में है ये, ओके ओके, उल्टा पुल्टा लिख दिए हैं कर्व। ये 2a साइन थीटा थोड़ी होता है, 2a कॉस थीटा होगा इस साइड में, 2a हो जाएगा ये कॉस थीटा, और ऊपर वाला होगा 2a साइन थीटा, है ना। कॉस थीटा का सेंटर कहाँ होता है, एक्स एक्सिस में, कॉस थीटा का सेंटर होता है एक्स एक्सिस में, और साइन थीटा का सेंटर होता है वाई एक्सिस में। अगर कार्टेशियन में इसको लेना चाहोगे तो तुम उस तरह से देख सकती हो। क्लियर, चलो ये वाला हो गया, थीटा इक्वल टू 2a साइन थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मैक्सिमम होगा जब थीटा 0 दो, 2a हो गया, और सॉरी यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट्स भी गलत लिख दिए, 2a होगा, 2a। ओके, अब साइन थीटा जब थीटा पाई/2 देंगे तो मैक्सिमम होगा, तो कितना हो जाएगा 2a कॉमा थीटा का वैल्यू कितना है पाई/2। अब दोनों इंटरसेक्ट भी करता है, अब ये इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्ट करता है यहाँ पे, है ना। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको साइड लगाते हैं, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन वगैरह देखेंगे। दोनों कर्व इंटरसेक्ट करता है। अभी तक जितना कर्व ट्रेसिंग किए, बताओ इनमें कोई प्रॉब्लम है कर्व ट्रेसिंग में, ये कई बार हम लोग कर चुके हैं इस तरह का कर्व, 2a साइन थीटा 2a कॉस थीटा, पिछले क्लास में किए। इसका एरिया भी निकाल सकती हो, इस वाला का एरिया कितना हो जाएगा, पाई a² हो जाएगा, ऊपर वाला पूरा सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई a² हो जाएगा, है ना। अगर सेम सर्किल रेडियस a का यहाँ पे भी होता है, जब r बराबर a करते तो भी तुम्हारा पाई a² होता, और तीनों का सेटअप अलग अलग होगा, इस पे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। एक क्लास तो हम लोग सिर्फ इसी तीनों सर्किल पे डिस्कस किए थे कि क्या क्या होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है फाउंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया है सिर्फ की कॉमन एरिया है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अच्छा, दोनों कर्व के बीच का एरिया निकालना है, या कॉमन एरिया भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों कर्व से जो एरिया बाउंड होता है उसको निकालना है, फाइंड द कॉमन एरिया कर दो, ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, फाइंड द कॉमन एरिया। ठीक है, क्योंकि एरिया तो ये खुद क्लोज भी है, अपने आप में भी एरिया दे सकता है सर्किल का, ये भी दे सकता है, तो फिर ये क्वेश्चन देने का मतलब नहीं रहा, क्योंकि ऑलरेडी उस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो कॉमन एरिया ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन एरिया कौन सा होगा, अगर हम कॉमन एरिया की बात करें तो कलर तो दिख ही नहीं रहा,
चलो कोई नहीं, ये हो जाएगा कॉमन एरिया। क्या इस तरह का सेटअप तुम लोग अगर ये कर्व का करते तो कर पाते? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो, अच्छी बात है। अब देखते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी है, दोनों इंटरसेक्ट करता है, आर यहाँ पे भी करता है और ओरिजिन पे भी जा रहा है ना, तो ओरिजिन पे अलग अलग टाइम पे जाता है। कोई थीटा इक्वल टू पाई में जाता है, और पाई तो नहीं, थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, ये कितना है पाई बाई टू, तो पाई बाई टू में कोई ये कर्व क्या होता है, पोल को टच करता है, और ये वाला कर्व ऊपर वाला थीटा इक्वल टू जीरो से ही पोल को टच करता है, तो दोनों के लिए अलग अलग है। आर थीटा का अलग अलग वैल्यू पे दोनों क्या करता है, पोल को टच करता है। देखने में लगता है कि दोनों ओरिजिन पे ही है, लेकिन अलग अलग पे है। ये जो है नीचे में ये वाला सर्किल पाई बाई टू पे कर रहा है, और जो ऊपर वाला सर्किल है वो जीरो पे ही, थीटा को जीरो से ही शुरू करोगे तो वो ऑटोमेटिक चला जाएगा, ठीक है। चलो पहले इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इंटरसेक्शन यहाँ भी एगो इंटरसेक्ट करता है, तो कितना हो जाएगा इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन पॉइंट कोई बोल सकता है, निकाल सकती हो इंटरसेक्शन पॉइंट्स, या हम ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। और इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में दोनों बराबर हो जाएगा आर, इसका मतलब टू ए कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टू ए साइन थीटा के बराबर। तो टू ए तो पॉजिटिव कैंसिल, तो कॉस थीटा बराबर साइन थीटा कब होता है बराबर, बताओ, इतना तो बोल ही सकती हो। कॉस थीटा साइन थीटा बराबर कब होता है? 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे, एकदम सही। थीटा इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई फोर। पाई बाई फोर को अगर तुम ड्रॉ करना चाहोगे तो कैसे करोगे, जैसे ये थीटा जीरो होता है, थीटा पाई बाई टू, दोनों के बीच से जाएगा, जिसको हम लोग वाई बराबर एक्स भी कहते हैं ना, वही तो होगा इसमें। थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर अगर ड्रॉ करोगे तो बीच से निकल के चला जाएगा, है ना। इससे इससे करें, इससे करते हैं, ये हो गया थीटा इक्वल टू, थोड़ा सा, चलो ठीक है, मोटे तौर पे छोटा सा भी अगर ये है तो इसको हम करना चाहते हैं। ये हो गया तुम्हारा थीटा इक्वल टू, ये आ जाता है तुम्हारा थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर, या बोल सकती हो अगर कार्टेशियन में होता है तो एक्स बराबर वाई, क्योंकि ऑब्वियसली है दोनों सर्किल है, दोनों सर्किल तब बराबर हो जाएगा जब एक्स बराबर वाई कर दो, तो उसमें दोनों इंटरसेक्ट करता है। अच्छा, थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर में हो गया, तो ये हो गया थीटा कौन सा, ये वाला थीटा हो गया, कहाँ से, इनिशियल लाइन से ना। जैसे ये वाला है तो ये वाला पूरा का पूरा ऐसे करके जाता है यहाँ पे, जैसे y बराबर कॉस के लिए ऐसे करके जाता है, थीटा इक्वल टू ये पाई बाई टू। साइन के लिए यहाँ पे स्टार्ट होता है तो थीटा इक्वल टू जीरो, और ये वाला अभी जो थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर किया, ये पाई बाई फोर। हमेशा मेजरमेंट थीटा कहाँ से होता है, इनिशियल लाइन से काउंटर क्लॉकवाइज, इनिशियल लाइन से काउंटर क्लॉकवाइज, इस तरह से घूमता है ना। चलो थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर पे बताओ आर का वैल्यू क्या होगा, दोनों में सेम होना चाहिए। आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर में, तो आर बराबर हो गया पाई बाई फोर कॉस पाई बाई फोर या साइन पाई बाई फोर, वन बाई रूट टू, तो टू ए बाई वन बाई रूट टू, इसका मतलब कितना हो गया, रूट टू ए, सही है ना, रूट टू ए, ठीक है। रूट टू ए हो गया, चाहे तुम साइन में रखो या कॉस में रखो, तो रूट टू ए। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट्स होगा तुम्हारा, इसको कैसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा, पहले है आर तो हो जाएगा रूट टू ए, फिर थीटा, थीटा हो जाएगा पाई बाई फोर, दोनों के लिए, दोनों के लिए, है ना। चाहे ये वाला कर्व के लिए बात करो या इस वाले कर्व के लिए बात करो, पोलर में दोनों के लिए। अब आता है ये वाला एरिया कैसे निकाले, कॉमन कैसे निकाले, इसको सोचना है कैसे निकाले। क्या एक इंटीग्रेशन से होगा, डबल से होगा, डबल में दो इंटीग्रेशन चाहिए अलग अलग करके। अगर ये क्वेश्चन सोच लिए जय में तुम्हारा 7 से 8 नंबर इंटीग्रेशन का पक्का, वो तुम अभी मान के चलो आप सारा क्वेश्चन बना डालोगे, अगर इसको तुम सोच लिए तो थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें, ये वाला एरिया पे, क्योंकि नॉर्मल तो है नहीं, नॉर्मल है नहीं, कोई भी कुछ भी बता सकता है इसके एरिया से रिलेटेड, ये वाला कुछ भी, एनीथिंग, जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है। सर थीटा जीरो से पाई बाई फोर लेंगे। अच्छा, थीटा जीरो से पाई फोर, एकदम सही लिखते हैं, रुक जाओ, हाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। थीटा ले लिए तुम, जीरो टू पाई बाई फोर, ओके। अब बताओ फिर आर कहाँ से कहाँ जाएगा, आर बताओ,
ठीक है, कुछ हद तक सही है, मतलब 100% में अभी तुम 10% का काम कर चुके हो एरिया के यस। लिए। हाँ, आर बताओ, क्योंकि आर और थीटा दोनों चाहिए, आर बताओ। और कोई भी बोलो, सबका यहाँ लिखेंगे, दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से तुमको। सर आर नहीं पता चल रहा सर। आर नहीं पता चल रहा है ना? आर जो होता है ना वो लेंथ होता है, हमेशा ध्यान में रखो, अगर नहीं समझ में आया ना, जैसे हम लोग जो आर थीटा कार्टेशियन पोलर का कन्वर्ट करते हैं, ऐसे करते हैं, फिर बेसिक बेसिक ही है ये सारा। जब कोई ओरिजिन लेता है ऐसे करके याद करो, ऐसे करके कोई भी अगर यहाँ पे हम लोग लेते थे इस तरह से यहाँ पे, और ये होता था मेरा अगर कोई पॉइंट पी आर कोमा थीटा, तो याद करो कि ये डिस्टेंस मेरा आर होता था और ये एंगल मेरा थीटा होता था, है ना? तो ये तो सर्किल बनाता था ना, ऐसे करके एक सर्किल बनाएगा, जिसमें कि इस सर्किल में तुम्हारा ये जो आर है ना, ये थीटा से लेकर ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे करके घूमेगा, ये होता आर। अगर आर कांस्टेंट है तो ऐसे बार बार घूमेगा, जब थीटा घुमाओगे तो हो गया ना। एक 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 लकीर ये लो, लोहा लो, इतना बड़ा लोहा ले लो कांस्टेंट का, और ओरिजिन में ले क्या उसको घुमाओ तो गोल गोल, थीटा घुमाओ तो पूरा लोहा ऐसे करके घूमेगा। और मट्टी में सटा के लोगे तो पूरा ये वाला एरिया को वो कवर करेगा ना, सेडेड करेगा अंदर का पूरा एकदम। जैसे होता है ना, कोई भी उबड़ खाबड़ मट्टी होता है, उसके बाद एक खेत में उबड़ खाबड़ मट्टी होता है धान उन के लिए कुछ लगाने के लिए, उसके बाद क्या करता है उसको प्लेन करता है। तो प्लेन क्या करता है, ऐसे करके लेता है, लकड़ी वगैरह कुछ भी रहता है, उसमें दो चार आदमी चढ़ जाता है वेट होने के लिए, और ट्रैक्टर खींचता है, तो क्या करता है जमीन पूरा प्लेन होते हुए जाता है, एक बार दो बार तीन बार किया तो सेडेड कर रहा है ना उस चीज को। तो ये है तुम्हारा वो, इसमें तुम बैठ जाओ, अब ये घुमाओ थीटा एंगल से गोल गोल घुमाओ, तो जितना सारा चीजें है वो अंदर का सारा कवर हो जाएगा। तो वही होता है रेडियस वेक्टर, क्या होता है कि लेंथ होता है, लंबाई, डिस्टेंस, दूरी, है ना? और थीटा एंगल से उसको घुमाते रहो, एक सर्किल जनरेट करेगा। तो यहाँ पे भी तुम्हारा वैसा ही चलता है, लेकिन यहाँ पे आर और थीटा दोनों वेरी कर रहा है। अगर थीटा तुम 0 से π/4 लिए तो उसमें आर कुछ अलग होगा, थीटा π/4 से π/2 लोगे आर कुछ अलग होगा। इतना तो गारंटी है ना कि ये जो एरिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ध्यान से सुनना, इतना तो गारंटी है जो एरिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा 0 से π/2 के बाहर जाएगा ही नहीं। थीटा इक्वल टू 0 से π/2 होगा, मिनिमम 0 मैक्सिमम π/2, इसके अंदर ही होने वाला है जो भी काम होगा, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया ना सेकंड में है, ना थर्ड में, ना फोर्थ में, काम खत्म। लेकिन लेकिन थीटा इक्वल टू 0 से π/4 में कुछ अलग हो सकता है आर, और थीटा π/4 से π/2 में कुछ अलग होगा। क्यों? क्योंकि जो ये r इक्वल टू 2 ये cos थीटा कर्व है, वो उसका लिमिट कैसे निकालते हैं याद करो, -π/2 से 0, फिर 0 से π/2 लिमिट लिए थे। फिर साइन के लिए क्या करते थे, 0 से लेकर π/2 से पाई, एरिया में लिमिट याद करो, कॉपी निकालो सर और उसका देखो। आर होगा 0 से 2 साइन थीटा। हाँ, रुक जाओ, क्या बोले, r बराबर 0 से 0 से टू 2a टू साइन थीटा। साइन थीटा, और एरिया में अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा, बिल्कुल सही। एरिया में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि थीटा का वैल्यू तुम्हारा 0 से π/4 में इधर वाला बोल रहे हो, और दोनों तरफ एक जीरो, थीटा का वैल्यू 0 π/4 के दोनों साइड में क्या दिख रहा है, सेम जैसा दिख रहा है ना? ठीक है। यस सर। हाँ, तो तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे, तुम क्या बोले, आर का वैल्यू 2a साइन थीटा। 2a साइन थीटा कौन सा है? अच्छा, इन दोनों में तुम खाली हमको इतना बता दो, तुम्हारा बहुत हद तक सही हो चुका है, बस थोड़ा सा बाकी है। तुम ये बता दो, इन दोनों में जो दो एरिया यहाँ पे एगो इधर दिखता है और ये कौन सा निकाले, ये वाला निकाले, आर थीटा को π/4 के लेफ्ट साइड वाला, ऊपर वाला कि नीचे वाला, बस हमको इतना बता दो नीचे कौन वाला सा। सर। हाँ, नीचे नीचे वाला। वाला, नीचे वाला, ये वाला। यस सर। एकदम सही, 100% सही है तुम्हारा, तब कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम क्या किए, गौर से सुनो, जिसको भी थोड़ा सही लगा, देखो क्या किया, यहाँ पे दो कर्व है, एक कर्व ये ब्लू वाला है और एक कर्व यहाँ पे ये वाला है। तो जब थीटा 0 से लेकर π/4 होगा, तो थीटा 0 से लेकर जब π/4 होगा, तो उसमें तुमको ऐसा चलेगा, थीटा जीरो में किसी का आर सबसे ज्यादा है और किसी का आर बराबर 0 हो जाएगा साइन के लिए। तो हमको तो यहाँ से ना शुरू करना है, यहाँ तो जाना नहीं है। तो कॉस यस अगर सर। ले लोगे, तो कॉस अगर लेते तो पता है कौन सा होता है, थीटा 0 से π/4, ये वाला एरिया देता तुमको, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ये पूरा का पूरा ऐसे ऐसे करके दे देता, जिनमें कॉमन वाला के साथ में, और ये पूरा का पूरा दे देता थीटा इक्वल टू 0 से π/4 में। क्योंकि
जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो ये सबसे ज्यादा, फिर थीटा बढ़ेगा तो आर घटिए, आर घटेगा तो देखो ये घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कर्व घटेगा। तो तुम्हारा जो कॉमन है वो तो देता ही, लेकिन उसके अलावा बहुत सारा दे देता है, ये बहुत सारा दे देता है, तो वो मुझे नहीं ना चाहिए। मुझे कौन सा चाहिए, जो यहाँ पे शेडेड किए हुए। तो कैसे होगा, इसके लिए बाउंड्री कौन है, तो बाउंड्री ये कहता है आर बराबर 2a साइन थीटा। जिम्मेदार कौन है, तो ब्लू वाला कर्व। तो क्या करेंगे, थीटा जीरो है तो हमको आर भी जीरो चाहिए, क्योंकि पोल से शुरू हो रहा है, तो ये होगा। जैसे जैसे थीटा बढ़ाओगे तो ऐसे ऐसे करके जाना चाहिए हमको, ऐसे ये लकीर है, इनफाइनाइट लकीर, इस तरह से अलग अलग थीटा के लिए, हल्का हल्का थीटा के लिए आर वेरी करेगा। तो आर क्या, एक एक लेंथ है ना, एक फिक्स थीटा के लिए आर तुमको फिक्स देगा, देगा कि नहीं देगा। लास्ट में थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 दोगे तो आर का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, जो कि √2a है ना, सबसे ज्यादा। तो ये वाला कवर हो गया, तो कवर हो गया, तो इसके लिए बाउंड्री कौन जिम्मेदार है, तो कहता है ये जो ब्लू वाला है वो जिम्मेदार है, जो क्या है, तो 2a साइन थीटा, है ना। तो तुम्हारा एरिया के लिए अगर थीटा 0 से पाई 4 करती है तो आर का वैल्यू 0 से 2a साइन थीटा बिल्कुल 0 होगा, क्योंकि पोल से एरिया स्टार्ट है। अच्छा, इसको तुम अगर 2 से गुना कर दोगे, अगर इसको तुम 2 से गुना कर दोगे तो पूरा का पूरा एरिया दे देगा। लेकिन अगर चाहते हैं कि फिर भी 2 से गुना नहीं करें, हम अलग अलग करके निकालेंगे, तो प्लस इस केस में फिर थीटा पाई बाई 4 से तुमको कहाँ जाना पड़ेगा, पाई बाई 2। थीटा जब पाई बाई 4 से चलोगे, ये है पाई बाई 4 यहाँ पे, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, और इधर जाओगे थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, उससे बाहर जाएगा नहीं। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, बाउंड्री, ऐसे करके चलेगा, हमको ये वाला चाहिए ऐसे के लिए, तो जिम्मेदार उसके लिए 2a cos थीटा, हमको यही वाला चाहिए ना बस। फिर ये साइन वाला को नहीं लेंगे, अगर साइन वाला लोगे थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 से पाई बाई 2 साइन, तो पता है तुमको कौन सा देगा, अंदर वाला तो देगा ही, साथ में बहुत सारा एक्स्ट्रा दे देगा, बहुत सारा एक्स्ट्रा दे देगा, ऐसे ऐसे करके। समझ में आ रहा है, तो वो वाला नहीं ना चाहिए हमको, ये सब नहीं ना चाहिए, ये नहीं चाहिए। कौन चाहिए, बस इतना ही वाला जो, क्लियर हो रहा है। सर ऊपर वाला अगर एरिया निकालते हैं तो थीटा वैरी कर जाएगा ना सर। हाँ, थीटा पाई बाई 4 से पाई बाई 2 जाएगा, ये तो वही वही पूछ पाई रहे बाई 4 से जाएगा, जीरो से नहीं। हैं। सर पाई बाई 4 से पाई बाई 2 जाएगा, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के लिए मेरा ये वाला कर्व जिम्मेदार है, जो कि 2a cos थीटा है। तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 लोगे, उस केस में तुम्हारा r बराबर 0 से लेकर हो जाएगा 2a cos थीटा, ठीक है। 2a यस क्योंकि पोल से स्टार्ट है, और cos थीटा क्यों, क्योंकि अपर लिमिट के लिए ये बाउंड्री जिम्मेदार है। इनको पूरा निकालो तो तुम्हारा वही आंसर होगा, जो इसको सिर्फ निकालोगे और 2 से गुना कर दोगे, क्योंकि सेम ही एरिया है, तो 2 से गुना कर दोगे तो एक वाला का तो हो जाएगा। क्योंकि ये जो दोनों कर्व है सिमेट्रिक अबाउट, सिमेट्रिक तो नहीं, ये कॉमन एरिया तुमको दिख रहा है, सिमेट्रिक अबाउट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, जो कॉमन एरिया है बस वो वाला, है ना। तो या तो 2 से गुना करके इसी को कर लो, या 2 से गुना करके ये वाला को कर लो, खाली ऊपर वाला निकाल के, या थीटा इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 पाई बाई 4 लो, फिर पाई बाई 4 से पाई बाई 2 लो, जिनके लिए दोनों कर्व अलग अलग है, एक कर्व ऐसे चलेगा तो एक कर्व ऐसे चलेगा, ठीक है। हम दोनों के लिए अलग अलग करके यहाँ दिखाएंगे, ताकि तुमको आगे चल के कभी कंफ्यूजन ना हो। अगर मान लो ये सिमेट्रिक है, अगर सिमेट्रिक आगे चल के ना हुआ कोई भी अलग अलग कर्व, तो कैसे लेंगे उसके लिए। इसको अगर नहीं समझ में आया ये चीजें, फिर एक बार जब हो जाएगा क्लास एंड, तो क्या करना है, देखना है, ये है तुम्हारा आर, ये ऐसे चलता है आर, ठीक है। और इधर के लिए भी एक अलग कर्व ले लेते हैं, तुम्हारा कोई दूसरा कर्व से ड्रॉ करते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। ये इधर आर चलेगा, ये आर दिखा रहे हैं, जो दिखाते हैं ना इस तरह से, ये वाला जो है ये आर है। तो आर कहाँ से कहाँ है, तो कहता है आर पोल से लेकर ये कर्व, तो कब, जब थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 से उधर चलोगे, क्योंकि इंटरसेक्शन ना, इसके पहले इसके बाद में कर्व बदल जाता है। व्हाइट वाला आर कहाँ है, तो कहता है कि ये वाला एरिया के लिए है, ये है थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। तो ऐसे 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 यहाँ अब रुक जाएंगे, क्योंकि कर्व बदल गया। सेम कर्व लेते चलोगे तो फिर पता चला ऊपर ले लेगा, है ना। फिर रुक जाएंगे पाई बाई 4, पाई बाई 4 से फिर इधर हमको आना है, तो इधर के लिए कॉस जिम्मेदार है तो फिर कॉस लेंगे, और इधर के लिए साइन जिम्मेदार था तो साइन लिए। क्लियर हुआ बात, क्लियर हुआ। यस सर क्लियर हो गया। चलो, तब तो फिर दिक्कत नहीं है मल्टीपल इंटीग्रल में। तब जैसा भी दे, तुम आर और थीटा समझ गए, उनका रिलेशन समझ गए, काम कैसे करता है, तो हो गया, है ना। देखने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन थोड़ा सा तो है। द एरिया, द एरिया बाउंडेड by the curves is given by the area, the common area, the common bounded by the curves
बाउंडेड बाय द कर्व इज गिवन बाय, या गिवन बाउंडेड बाय द गिवन कर्व इज, जैसा भी लिखना चाहोगे, एरिया। हम दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे ताकि अभी सिमेट्रिक यूज नहीं करेंगे, सिमेट्रिक भी कर सकती हो इन फ्यूचर। कोई दूसरा क्वेश्चन आया मान लो कि उसमें तुम्हारा सिमेट्रिक वगैरह ना हो तो दिक्कत नहीं हो, इसलिए। चलो ठीक है। पहला थीटा इक्वल टू 0 से π/4, उस केस में r बराबर हो जाएगा पोल से लेकर कौन सा 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा, और r dr d थीटा तो होता ही है डी थीटा, प्लस थीटा इक्वल टू π/4 से लेकर π/2, उस केस में तुम्हारा r बराबर पोल से हो जाएगा 2a cos थीटा, 2a cos थीटा, और यहाँ पे r dr d थीटा, ये हमको पता है ऑलरेडी, हम इसको कर चुके हैं। ठीक है, चलो अब क्लियर है। तुम निकाल के देख लेना, तुम पहले वाले को निकालोगे ना, उसको 2 से गुना करोगे तो भी सेम आंसर होगा, दूसरे वाले को निकाल के 2 से गुना करो तो भी सेम होगा, या दोनों को निकालो तो भी सेम होगा। अब इसको कर दिया एरिया के लिए, तो कितना हो गया, फटाफट करके इसको निकाल भी लेते हैं, या एक काम करते हैं इसको छोड़ देते हैं, तुम लोग निकाल लेना, है ना, निकाल लेना, और क्या इसमें कुछ बचा ही नहीं। ट्राइड सेल्फ कर देते हैं, एक लाइन और लिख देते हैं, 0 से π/4 r²/2, इसका मतलब हो जाएगा 2a साइन थीटा का स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया डी थीटा, यहाँ पे हो जाएगा π/4 से लेकर π/2, और ये तो हो गया r²/2 r का, तो इससे मवाद है 2a cos थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड टू डी थीटा। कर लोगे आप, 2 दूनी 4a² तो कट जाएगा, तो 2a² बाहर हो जाएगा 0 से π/4, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2a² हो गया π/4 से लेकर π/2, और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। आगे का तुम लोग कर लेना, ये हम लिख देते हैं ट्राइड सेल्फ, क्योंकि अब इसमें कुछ बचा ही नहीं, तो नोट्स तो मिल जाएगा कुछ देर में ही, ड्राइव पे इसमें मिल जाएगा ग्रुप पे, तो देख लेना और नोट्स को उतार के सारा क्वेश्चन कर लेना। अब इसमें कुछ बचा नहीं, ये कैलकुलेशन करना है, लेकिन हाँ हमको आंसर जरूर बता देना, फाइनल आंसर, ताकि हम इस पे लिख देंगे कल के क्लास में, पूरा कंप्लीट करके हमको आंसर जरूर बता देना। ठीक है ना, शानदार क्वेश्चन है ना, कॉमन एरिया के लिए, है ना। चलो तीसरा, अब हम इतना टाइम तो नहीं देंगे, तीसरा फटाफट सीधे आंसर में जाएंगे और आंसर करने वाले, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन एरिया, फाइंड द एरिया कॉमन टू द सर्किल, r बराबर 3/2 है, देखो एक सर्किल दे दिए हैं और एक कार्डियोइड है, r बराबर a 1 + cos थीटा। ठीक है, a का वैल्यू जनरली 1 मान के ही चलो, 1 2 3 4, तो आसान होता है काम करना, और तुम चाहो तो इसको डेसिमल्स वगैरह में भी ड्रॉ करके देख सकती हो, वहां से तुमको इजिली निकल जाएगा। r का वैल्यू कोई कांस्टेंट डालो, तुरंत वो तुमको उसका सर्किल दे देगा, और ये कार्डियोइड वगैरह डालोगे तो तुरंत वो कार्डियोइड भी तुमको निकाल के दे देगा। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। फाइंड द कॉमन एरिया to the circle of the bounded by the curve r बराबर 3/2 है और कार्डियोइड। फाइंड द कॉमन एरिया बाउंडेड बाय द कर्व r बराबर 3/2a, एक सर्किल है, एंड r बराबर a 1 + cos थीटा। तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के देख लेते हैं, अगर इंटरसेक्शन पॉइंट पहले निकल जाता है तो काम करना मेरे लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा, है ना। इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि सर्किल और कार्डियोइड ड्रॉ तो कर देंगे, लेकिन कहाँ इंटरसेक्ट करेगा ये भी जानना जरूरी है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट देख लोगे तो ज्यादा सुविधा रहेगा, हमको ऐसा लगता है। ठीक है, सॉल्यूशन गिवन क्या दिया हुआ है, r बराबर 3/2a एंड r बराबर a 1 + cos थीटा, दोनों दिया हुआ है, r बराबर 3/2a और r बराबर दे दिया कार्डियोइड 1 + cos थीटा।
इंटरसेक्शन के लिए दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, थीटा ही हमको निकालना है। थीटा निकल जाएगा तो आर तो निकल ही जाएगा फॉर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन दोनों आर बराबर कर दो तो 3/2 a बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा, आसानी है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब हो जाएगा ए कट जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कितना हो गया 3/2 है। इसका मतलब हो गया कॉस थीटा बराबर 3/2 से 1 घटा दो 1/2 कितना हो जाएगा। थीटा कौन सा लोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लो, दो एंगल निकलेगा, जीरो से पाई 2 पाई के बीच में थीटा का दो वैल्यू होगा, 0 से 2 पाई के बीच में दो वैल्यू होगा, दो बार इंटरसेक्ट करेगा। तो एक तो तुम्हारा पॉजिटिव कौन सा पाई/3 ले लेते हैं, पाई/3 पे कॉस पाई/3 पे 1/2 देता है। एक और कौन सा लो तो 2 पाई माइनस पाई/3 ले लो, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस पॉजिटिव देता है। तो 2 पाई माइनस पाई/3 कितना हो गया 6 पाई/3 माइनस 5 पाई/3। मतलब एक कोऑर्डिनेट में लिए है ना, 0 से 2 पाई के बीच में लिए, जो उसका क्या होता है पीरियोडिक होता है कॉस का। उसके अलावा तो और भी होगा, लेकिन वो क्या होगा घूमते रह जाएगा गोल गोल। दो थीटा निकल गया जहां पे तुमको इंटरसेक्ट करता है, एक थीटा इक्वल टू पाई/3 ड्रॉ कर देंगे। देखो थीटा इक्वल टू समथिंग होता है ना, एक लाइन होता है, ध्यान रखना। थीटा इक्वल टू पाई/2 तो एक लाइन है ना, है जिसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं वाई एक्सिस। थीटा इक्वल टू 0 एक लाइन है जिसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक पाई/2 या पाई/3 या 5/2 ये सब क्या है, एक लाइन है। आओ जाओ फटाफट पहले दोनों को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा इसमें हमको पता चल गया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सर बनाना 5 आज ये। पाई/3। अ, एकदम सही 5 पाई/3 होगा, गलती से 5 पाई/2 बोल दिया। 5 पाई माइनस मतलब 2 पाई माइनस पाई/3 फोर्थ क्वाड्रेंट में, हाँ 5 पाई/3 होगा। ठीक है, ठीक है, मिस्टेक हो गया, बोलने में भी लगता है मिस्टेक हो गया था, इसलिए लिख दिया गलती। हाँ तो इसका मतलब ध्यान दे रहे हो, सही बात है। चलो अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। एक है तुम्हारा सर्किल, तो सर्किल को पहले ड्रॉ करो। इंटरसेक्ट करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही इंटरसेक्ट करेगा, अच्छी बात है ये। तो सर सर्किल को ठीक कर लेते हैं, एक साइड है, ठीक है। अब एक बच्चा मेरा कार्डुएट, कार्डुएट ही मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा ड्रॉ करने में, या तो नेट से उठा लेंगे। कुछ इस तरह नहीं, बहुत ज्यादा खींच दिए। फिर भी हाफ से बहुत ज्यादा हो गई, थोड़ा सा ऊंचा करके ऐसा, और कुछ ऐसा। ठीक है, फ्री हैंड में कार्डुएट ड्रॉ करना हल्का भी मिस्टेक होता है तो इधर उधर होने लगता है, फिर भी बहुत हद तक ठीक है कार्डुएट। और इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी हम निकाल सकते हैं, ये वाला जहाँ पे हम थीटा बोले ऐसे करके ड्रॉ कर सकती हो। ओहो, है ना, ये कौन सा हो गया मेरा, ये हो गया थीटा इक्वल टू पाई/3। इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्स, जिसको हम लोग बोल सकते हैं थीटा इक्वल टू 0, या नीचे ही थोड़ा दे देते हैं थीटा इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा वाई या थीटा इक्वल टू पाई/2। ये हो गया थीटा इक्वल टू पाई, और फिर हो गया थीटा इक्वल टू 3 पाई/2। एक ऊपर चला जाएगा और एक सेम टू सेम ऐसा करके एक इंटरसेक्शन नीचे भी आ जाएगा, ये वाला, है ना, जो कि तुम्हारा कितना हो जाएगा थीटा इक्वल टू 5 पाई/3, है ना। समय ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब पोल वगैरह भी ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे पोल है जाएगा, कोई सा भी पोल ले लो, यहाँ पे एक पोल दे देते हैं, वो सर्किल वगैरह सब। ये कौन सा है कार्डोइड है, कौन सा कार्डोइड है, आर इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। ये वाला एक सर्किल हो जाएगा आर इक्वल टू 3/2 ए, है ना, था 3/2 ए, 3/2 ए। चलो बहुत अच्छा है। बोल रहा है कि दोनों के बीच का कॉमन एरिया ना, फाइंड द कॉमन एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो कॉमन एरिया कौन सा होगा, देखो ये वाला तो लेंगे नहीं, ये क्या हो जाएगा सर्किल के बाहर हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला भी नहीं लेंगे क्योंकि ये कार्डोइड के बाहर हो जाएगा। तो दोनों को बीच का कॉमन एरिया हो जाएगा ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे करके,
और सिमेट्रिक भी है अबाउट इनिशियल लाइन, दोनों का दोनों ही सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन, मतलब इसके अगर जो ऊपर निकालोगे 200 गुना करो सेम टू सेम तुमको नीचे भी दे देगा, जैसे इस सब में इसमें भी था, तो इसमें भी सिमेट्रिक था। थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। फटाफट करके हम पहले एरिया को क्या करते हैं, शेडेड करते हैं, फिर आगे बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। एरिया शेडेड करने दो। अब तब तक तुम लोग सोचो तो आर और थीटा क्या लेंगे, सोचो, बस सेटअप करके छोड़ देंगे, ये बाकी तुमको निकालना है फाइनल। आर और थीटा सब अपना सोचो, हम पूछेंगे तो बताना, सेटअप करके ही छोड़ देंगे। सिमेट्रिक है ये, सिमेट्रिक का तो यूज कर ही लेंगे, पहले इसको साइड लगाते हैं। चल रहने दो इतना। अब हम लोग करते हैं एरिया। द एरिया, इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू भी होगा, यहाँ पे थीटा का पाई बाई 3 में आर कुछ ना कुछ पाई बाई 3 यहाँ पे रखोगे तो थीटा का वैल्यू, तो इसमें तुमको आर का वैल्यू तो यही हो जाएगा तुम्हारा 3/2a, और इसमें भी जब पाई बाई 3 रखोगे तो भी तुमको दे देगा 1 + 1/2, तो 3/2a। तो यहाँ पे तुम एंगल लिख सकते हो, इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पे भी आर कोमा थीटा में जो भी आया होगा तुम्हारा, थीटा तो पता है, आर तुम्हारा दिया हुआ है, यहाँ भी तुमको आर पता है, थीटा 5/3 है, तो सबको हम इग्नोर कर दिए, कितना करोगे, है ना, तो ज्यादा दिक्कत हो जाता है तो कंफ्यूजन बढ़ने लगता है, ठीक है। हाँ छोटा मोटा सब ये सब दिखा सकते हैं कि ये तुमको क्या है, यहाँ पे अगर ये एंगल लेना चाहोगे तो ये एंगल तुमको पाई/3 दे देगा, ठीक है, इस तरह से एंगल वगैरह तुम ड्रॉ कर सकती हो। ओके, अब हमको बताओ सेटअप, एक काम करते हैं ना, इनिशियल लाइन के ऊपर का सेटअप बता दो, 200 गुना कर देंगे, इनिशियल लाइन के नीचे में आराम से ले लेंगे, बस इनिशियल लाइन के ऊपर का सेटअप बता दो, बस इतना ही चाहते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, इनिशियल लाइन के ऊपर का सेटअप बता दो। तो थीटा 0 से पाई/3। एक सेकेंड, तुम लिख लिए, लिख लो थोड़ा अपने कॉपी में ही, हम फटाफट लिख देते हैं इसे, तब फिर हम बोलते हैं, ठीक है। द कॉमन एरिया, सब बोलना क्या है, सही होगा कि नहीं होगा, जो भी ये बोलेगा, या तुम लोग का क्या है। द कॉमन एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स गिवन बाय, ये भी आ जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा, सुन पा रहे नहीं, हम लोग। थीटा 0 से पाई/3। एक मिनट, टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिर्फ ऊपर का बोल रहे हैं, थीटा बराबर 0 से लेकर क्या बोले, पाई/3। हाँ आर बताओ। आर भी 0 से, आर भी 0 से, 1 + थीटा ए, 1 + कॉस थीटा ए, ए, और 1 + cos थीटा, ये कौन सा एरिया बोले तुम, ऊपर वाला, ऊपर वाला कौन सा, ये मतलब ये वाला, हम्म तो ये इस वाला में थीटा 0 से कैसे चलेगा, ये थीटा पूरा 0 सर, लोगे तो यहाँ हो जाता है, ऊपर वाला जैसे एक्सिस, एक्स एक्सिस से ऊपर वाला पूरा। एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ये पूरा का बोल रहे हो, यस सर। लेकिन तुम जैसे बताए इसके अकॉर्डिंग, अच्छा कोई बाकी दोनों बोलो जो भी हो ज्वाइन, क्या ये सही है, एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब ये तुम्हारा पूरा, ये ना बोल रहे हो, यस एक्स सर। एक्सिस मतलब ये पूरा, क्या ये सही है सेटअप, अब यहाँ पे आर डी थीटा डी आर लगा देंगे, क्या ये गलत सेटअप है। सही है, गलत है सर। थीटा हमको सही लग रहा है, आर बराबर 0 से जो है ना वो गलत हमको है, गलत लग रहा है। तो तुम लोग सोचो आर कुछ और। बराबर 0 से, सर थीटा ये सही लग रहा है, एरिया हो जाएगा नीचे के पोर्शन का, थीटा के नीचे के पोर्शन का, लेकिन आर उसमें 0 से अच्छा लेके देखो, आर बराबर 3/2a। हाँ नहीं देखो, हाँ अगर आर बराबर 0 से और लेकर फिर थ्री बाई हाफ टू ए पोर्शन लोगे ना का तो फिर पता ले है कौन सा लेंगे। एरिया देगा, हाँ ये हाँ वाला ये एरिया नीचे का, निकलेगा, ये वाला, और फिर हाँ थीटा और इक्वल टू आगे पाई का बाई थ्री ऐड भी कर निकलेगा, देंगे। आगे हाँ आगे फिर का ऐड एक कैसे और आ करोगे, ये जाएगा वाला का पाई बोलो बाई मतलब, थ्री, पाई बाई पाई बाई 3 से थ्री से कहाँ पाई तक, हाँ और पाई आर, तक, और फिर आर हो जाएगा, हम यहाँ दिखा भी रहे हैं, और आर पाई/3 से पाई, ठीक है, आर कौन जिम्मेदार है अपर आर के में लिए, ये लेजर वाला वाला दिख रहा है,
कार्डियोइड। ए इंटू 1 + cos थीटा। हाँ, तो वही हम यहाँ पे इसलिए हम तुमको दिखा भी रहे थे। देखो, जैसे थीटा 0 से π/3 लिए तो थीटा 0 से π/3 मतलब ये ऐसे करके यहाँ तक, इधर के लिए पूरा बात कर रहे हैं हम लोग, 0 से π/3 के लिए ये पूरा का पूरा हम लोग इसमें बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें मुझे तुम जैसे कार्डियोइड लिए नीरज, तो कार्डियोइड का मतलब ये हो गया, तो तुम्हारा ऐसे चलने लग गया, ये हो गया थीटा 0 से π/3 का मतलब समझ रहे हो, ऐसे 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 लास्ट में कहाँ तक, π/3 तक जाएंगे ये वाला। तो तुमको कौन सा सर यही एरिया दे हमको देगा? पूछना रहा था, हाँ, ऐसे करके ये वाला जो लेजर से अभी दिख रहा क्योंकि है ना, ये वाला पूरा चला जाएगा। पूरा चला जाएगा। जबकि जाना है नहीं जाना, ये सब लेना है जाने नहीं में। लेना है, तो सर्किल तक ना जाएंगे। तो सर्किल कौन सा है? 3/2 ये, ठीक है। सर्किल कौन सा है? 3/2 है। अब क्लियर हो रहा है बात? यस सर। 3/2 है। प्लस प्लस दो गुना में प्लस भी ले रहे हैं, क्योंकि दो गुना इसको ऐसे करके ब्रैकेट कर देते हैं, प्लस प्लस किस, अब मुझे कौन सा एरिया आ गया? अब तक ये वाला एरिया हम निकाल चुके हैं, लेकिन अब छोटा सा ये भी तो है, तो इसको कैसे निकालेंगे? थीटा π/3 से बढ़ाएंगे, π/2 तक जाओगे ऐसे ऐसे करके, तो ये जाओगे π/2, फिर π/2 से और छोटा सा भी तो चाहिए, π/2 के बाद भी ये थोड़ा सा चाहिए, उसके लिए पूरा पाई तक घूमना पड़ेगा, क्योंकि कार्डियोइड याद करो 0 से पाई लेते थे तो पूरा ऊपर का आता था, है ना। तो प्लस में फिर तुमको जाएगा थीटा का वैल्यू π/3 से पाई, और इस केस में आर बराबर तो आर कहाँ से शुरू होगा? आर तो है पोल में ही, देखो एरिया पोल में टच कर रहा था आर 0 से, और लेके ऊपर वाला बाउंड्री, तो पिंक कलर का जो ऊपर में लिखे है वो बाउंड्री कौन सा है? तो कार्डियोइड का है ना। तो आर बराबर 0 से लेकर ए 1 + cos थीटा और r dr dθ। बहुत अच्छा। अब ये ठीक है, बताओ ये समझ में आया कैसे किए? यस सर, आ गया समझ में। अब आ गया ना, तो ऊपर का आ गया पूरा एरिया, अब नीचे का। क्यों? क्योंकि π/3 इंटरसेक्शन में ना दोनों बाउंड्री जो है ना अलग अलग हो जाता है। π/3 के पहले बाउंड्री तुम्हारा सर्किल था, और π/3 के बाद बाउंड्री तुम्हारा कार्डियोइड हो गया। ऑब्वियसली बात है कि π/3 के बाद भी सर्किल लोगे तो ये सब गुड देने लग जाएगा ना, और π/3 के पहले कार्डियोइड लोगे तो ये सब देने लग जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट इसलिए निकालते हैं कि वहां के बाद क्या होता है, रेडियस वेक्टर जो है वेरिएबल है यहाँ पे, रेडियस वेक्टर वो बदल जाता है, अलग अलग है। अब इसका उम्मीद करते हैं कि तुम आंसर निकाल लोगे, पता नहीं आंसर जो भी इसका आया हो, ठीक है। ये अब सॉल्व कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सर ऊपर छोड़ वाले देते लाइन में डी थीटा डी आर रिप्लेस हो गया, मतलब इधर उधर। हैं डी थीटा आर डी आर, ओ चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये डी थीटा डी, सॉरी डी आर डी थीटा हो जाएगा, नहीं पहले आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर थीटा के रिस्पेक्ट में। ऑब्वियसली पहले लिमिट आर का है ना, कभी कभी एग्जाम में या बुक में जो होता है ना, अगर लिमिट आर का है और फिर भी अगर डी थीटा डी आर लिखा हुआ रहता है, तो तुम लिमिट के अकॉर्डिंग चलना, जो लिमिट दिया हुआ रहता है ना उसी को पहले कर लेना। मान लो लिमिट आर का है, तुम यहाँ अगर डी थीटा भी लिखा हुआ रह जाए एग्जाम में या क्वेश्चन में या बुक में रहता है अक्सर, वो हमेशा बुक क्या करता है, डी थीटा डी आर लेके चलेगा हमेशा, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। लिमिट अगर आर का है तो तुम पहले आर के ही रिस्पेक्ट में करना, अगर लिमिट थीटा का होगा तो पहले थीटा के रिस्पेक्ट में करना, ठीक है, जैसा रहेगा। वो थोड़ा सा भी हो गया था, कोई बात नहीं, लिमिट पे डिपेंड करता है, लिमिट जिसका रहेगा, जैसे आर का लिमिट है तो पहले आर के ही रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। चलो ओके, अच्छी बात है, इसको आगे कर लेना, ये कर देते हैं डॉट 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 ट्राई इटसेल्फ। और हमको कल इसका भी आंसर चाहिए, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, जो भी आया होगा तुम कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिए थे, तुम लोग तो ट्राई नहीं किए, तो एक काम करते हैं कल के क्लास में, नहीं तो फिर देखते हैं आज कितना क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, लेकिन ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तीन क्वेश्चन देखने में, तीन क्वेश्चन है, लेकिन ये तीन क्वेश्चन का तुम अपना निचोड़ देखो कि आज हम क्या सीखे। तो सबसे पहली बात, आज सेटअप करना सीखे एरिया, किसमें? तो पोलर कोऑर्डिनेट में। यहाँ पे आर पोल में से टच नहीं करता है तो 2 से 3 गया, एकदम कितना आसानी से ये एरिया निकाल दिया 5 पाई, है ना। उसके बाद यहाँ पे कॉमन होगा तो सेटअप करना सीखे, कब आर और थीटा का कॉम्बिनेशन और रिलेशन क्या होगा, कैसे कैसे वर्क करेगा, कब थीटा कितना ले तो आर कितना होगा, दोनों कर्व के बीच के एरिया के लिए। और यहाँ भी अलग तरह का हम लोग क्या किए, कॉम्बिनेशन सीखे। ये तीनों से हम लोग सबसे पहला बात सेटअप करना सीखे। अगर सेटअप सीख गए तो चौथा पांचवा छठा क्वेश्चन जो है, जो पिछले क्लास का ही एक्सरसाइज है तुम्हारा, कौन सा, ये वाला, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, क्या है दिया हुआ है यहाँ पे तुमको, यहाँ पे दिया हुआ है आर बराबर a cos 2 थीटा
इसका निकालना है। आर बराबर ए कॉस टू थीटा जब तुम करोगे डेसिमल से तो कुछ ऐसा करके दिखेगा, शायद ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, है ना। डेसिमल से ड्रॉ कर लेना, सिमेट्रिक हो जाएगा बहुत सारा इधर उधर, क्योंकि ये कॉस टू थीटा को कॉस इसको थीटा माइनस साइन इसको थीटा करके अगर कार्टेशियन में देखोगे ना तो एक फूल जैसा दिखेगा, ऐसे फ्लावर जैसा, ऐसे करके ऐसा करके दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को एक और है जो तीसरा और चौथा नंबर इसमें से है, कॉमन एरिया है। एक सर्किल दे दिए हैं, एक सर्किल है और एक कार्डियोइड। तो सर्किल तो तुमको आसानी से ऐसे कर लो, और एक और सर्किल है जो कि सेम सेम रेडियस का होगा लेकिन एक्स एक्सिस में होगा। ये वाला कहाँ होगा, सेंटर ओरिजिन होगा। ये वाला कहाँ होगा, सेंटर टू होगा यहाँ पे। तो दोनों सर्किल के बीच का अगर एरिया को बोलोगे, अगर दोनों सर्किल के बीच का एरिया को बोलोगे तो कौन सा आ जाएगा, ये कॉमन बोल रहे हैं ना, तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये वाला रहेगा दोनों सर्किल के बीच का। तो ऊपर भी निकाल लो, 2 से गुना कर देना तो नीचे निकाल लेना, ठीक है। दोनों ही सर्किल है, दोनों ही सर्किल है। ये भी सर्किल है जिसका सेंटर तुम्हारा एक्स एक्सिस है, और ये भी सर्किल है जिसका सेंटर तुम्हारा ओरिजिन है। तो दोनों को लेके जाओ पोलर में। अगर पोलर में लेके जाओगे तो ये आर आर स्क्वायर बराबर 4, इसका मतलब आर बराबर 2 देगा। और ये पोलर में लेके जाओगे तो आर स्क्वायर बराबर 4r cos थीटा, क्योंकि एक्स बराबर आर cos थीटा पुट करोगे तो यहाँ से आर बराबर 4 cos थीटा, देखो अभी जस्ट निकाले ना, आर बराबर 4 cos थीटा 2a, इस तरह से करके। तो ये दोनों ही सर्किल है, इंटरसेक्शन करोगे तो यहाँ एगो पॉइंट मिलेगा, है ना, यहाँ एगो पॉइंट मिलेगा और एगो पॉइंट तुमको मिलेगा नीचे में, ठीक है। तो निकाल लेना ऐसे करके, एगो ऐसे जाएगा तो सिमेट्रिक है। ऊपर का काम कर लो जैसे अभी कर रहे थे, बाउंड्री वाउंड्री निकाल के सेम टू सेम वैसा ही जाएगा जैसे अभी तक ये सब कर रहे थे। दो अलग अलग इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन का ऐड करके कर रहे थे, या यहाँ भी डबल इंटीग्रेशन का ऐड करके किए। इसमें तो मान लो कि एगो को निकाल के सिमेट्रिक भी यूज करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन इसमें इसमें सिमेट्रिक भी किया, फिर भी ऊपरे का सिर्फ निकालने में हमको दो इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन दो चाहिए, है ना। तो इस सबको करना, पहला दूसरा यहाँ का आज का तीनों क्वेश्चन से एकदम 100% है कि तुम्हारा यहाँ वाला तीसरा और यहाँ वाला चौथा बन जाएगा आज के तीनों क्वेश्चन से। तो ये दोनों कल बनाओ, फिर कल इस पे हम लोग थोड़ा सा फटाफट करके डिस्कस कर लेंगे। उनके बाद फिर हम लोग चलेंगे कल लेंथ ऑफ द कर्व से, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज दे देंगे ज्याम का क्वेश्चन, उसके बाद फिर वो सब तुम लोग बनाना, हमको सिर्फ आंसर बता देना, वो सब पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम इतना उम्मीद करते हैं कि अब समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे लेंथ ऑफ द कर्व से। क्लियर है, बताओ। हाँ ना, कुछ यस सर। क्लियर है। अच्छी बात, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर कल क्लास करते हैं।